नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि इस समय आपके घर पहरा दे रही है यह 3 शक्तियाँ। कमरा बिल्कुल खाली हो तभी देखना, और यह राज की बात बाहर नहीं आनी चाहिए, इस बात का आपको पूरा ध्यान रखना है। दोस्तों, इस समय आप बहुत बड़े भाग्यशाली हैं, इसलिए 3 शक्तियां आपके घर पर पहरा दे रही है। इस समय आप अपने जीवन को चाहें तो बदल सकते हैं, आपको बस कुछ गलतियां नहीं करने होंगे, और साथ ही साथ 1-2 चीज़ों में आपको सावधानी भी बरतना होगा। उसके बाद आप देखेंगे कि आपका भाग्य कैसे अपने आप चमकने लगता है। दोस्तों, इस समय 3 शक्तियां का आपके घर के ऊपर विशेष कृपा रहेगा, लेकिन आपसे जाने अनजाने में कुछ ना कुछ गलतियां हो जा रही है, जिसके वजह से आपको इन देवताओं को शक्तियां आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा है, और उसका आपको पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। लेकिन दोस्तों, अगर कुछ गलतियां नहीं करेंगे, जो आज मैं गलती करने से मना करूंगा वह गलतियां आप नहीं करेंगे, और साथ ही साथ कुछ चीज़ों में आप सावधान रहेंगे, तो आपको इन 3 शक्तियां का भरपूर लाभ होगा और आपका भाग्य चमक सकता है, आप अपने किस्मत को भी चमका सकते हैं। दोस्तों, उसके पहले आप लोग को यह वीडियो पूरा देखना है और मेरी बातों को ध्यान से समझना है, ताकि आप ये 3 शक्तियां का पूरा लाभ ले सकें और आप अपने भाग्य को चमका सकते हैं। और आपके जीवन काल में, आपके ज़िंदगी में जो भी कुछ परेशानी आ रही है, सारे परेशानियों को आप अपने जीवन से दूर करके आप अपने जीवन काल को एक खुशनुमा जीवन जी सकते हैं। दोस्तों, मैं थोड़ा विस्तार से बात करूंगा ताकि आपको समझ में आए। उससे पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें, और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाली वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इस समय आपके घर पर 3 शक्तियां पहरा दे रही है, जिसका आपको भरपूर लाभ उठाना है। आप चाहें तो इस समय अपना भाग्य भी चमका सकते हैं, और आप अपने जीवन काल में जो भी कुछ चाहेंगे सब कुछ हासिल कर सकते हैं, और आप अपने जीवन काल में बड़े से बड़े लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं, और आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, सारा समस्या एक झटके में दूर हो जाएंगे। दोस्तों, सबसे पहला आपके घर पर जो शक्ति है वह है आपका इष्ट देवता, यानी कि आपका महादेव का शक्ति आपके घर के ऊपर है, जिसके वजह से आपके घर पर कई तरह के संकटें भी आई, लेकिन वह भी आपके घर से दूर हुआ है। लेकिन अगर आप कुछ गलती करते हैं तो उसका भी नुकसान आपको भोगना पड़ जाता है। जैसे आपके घर में कोई सफाई कर्मी है, कोई लेबर मजदूर है, उनको अगर आप बेवजह परेशान करते हैं, उनका राशि आप रख लेते हैं। दोस्तों, नियमानुसार अगर आपके घर में कोई लेबर मजदूर कार्य करता है तो उनका पसीना सूखने से पहले उनका मेहनताना उनके हाथों में हो जाना चाहिए, ऐसा कर्म कहता है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, उन्हें बेवजह परेशान करते हैं, और आपके घर से वह तकलीफ भरे मन से आपके घर से बाहर जाता है, तो इसका कारण आपको दुख भी मिलता है। और किसी का आप 10 रुपया का ठगी करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं 20 रुपया भरना पड़ जाएगा, इस बात को समझना होगा। और ऐसी कई बार आपके जीवन में कई बार ऐसा घाटा भी आपको देखने को मिला है। तो ऐसे गलतियां आपको कभी भी भूल से अपने जीवन में नहीं करना है। और इस समय कोई भी आपके घर में भिखारी, पागल या साधु आ जाए तो उसका अपमान आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। इस बात का ध्यान रखेंगे, उसका अपमान करेंगे तो आपके घर में दरिद्रता आएगी, और आपके जीवन में कई तरह के परेशानियां को देखने को मिलेगी, और कई बार आपको धन हानि भी हो सकता है। अगर आपके घर में कोई महिला हो या पुरुष हो, कोई भिखारी आ जाए या कोई पागल आ जाए या कोई छोटे बच्चे या बच्चियां आ जाए, तो उन्हें श्रद्धापूर्वक आपके पास जो भी भोजन हो वह उन्हें स्वच्छ भोजन कराएं, कभी भी जूठे और गलत भोजन ना कराएं। और उनका अपमान तो आपको भूल करके भी नहीं करना है, नहीं तो महादेव आपसे रुष्ट हो जाएंगे। ऐसा करने से आपके घर में कोई भी साधु संत आता है, उनको आप जितना भोजन कराएंगे आपके घर में उतना ही अधिक तरक्की होगा, उतना ही अधिक लाभ कमाएंगे आप। इस बात का विशेष ध्यान रखना है, उनका अपमान आपको भूल से भी नहीं करनी है, नहीं तो महादेव का
कुदृष्टि आपके ऊपर पड़ेगा और उसका नुकसान आपको जीवन भर भरना पड़ेगा और जीवन भर पछताना पड़ेगा। इस समय महादेव का विशेष कृपा आपके ऊपर है, तो आपको इस समय लाभ उठाना है। सबसे पहले आपके घर में कोई भी जानवर या पशु आ जाए, खास करके गाय बैल आ जाए तो, हालांकि चूहा बिल्ली बकरी कुत्ता कुछ भी आ जाए तो आपके पास कुछ खिलाने योग्य दाना हो, चारा हो तो उन्हें अवश्य खिलाएं। सम्मान से उन्हें घर से बाहर जाने दें। आपको धन की घर में वर्षा होने लगेगी और महादेव का सुदृष्टि आपके ऊपर पड़ेगा और आपको कई जगहों से भारी धन लाभ होगा और आप अपने जीवन काल में कई तरह के लक्ष्यों को भी प्राप्त करने लगेंगे और जीवन काल में आपको सफलता हर क्षेत्र में मिलने लगेगा और आपके कोई शत्रु आपके ऊपर एक बाल भी बांका आपका नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर कोई भी गाय बैल या कोई आता है, उसको कभी भी अपमान करके या मार करके और परेशान करके घर से ना भगाएं, इससे आपके जीवन में परेशानी ही आएगी। इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है। अगली बात दोस्तों, आपके ऊपर जो अगला शक्तियाँ है वह है वीर बजरंग बली का, वीर हनुमान जी का शक्ति आपके ऊपर विशेष करके है, जिसके कारण आप अपने जीवन काल में कई बार बड़े से बड़े मुसीबतों में फंसे हैं। यहाँ तक कि कई बार आपका जान जाते जाते भी बचा है, कई बार तो आप जेल जाते जाते भी बचे हैं। आप अगर अपने ऊपर ध्यान देंगे तो आपको याद आएगा, समझ में आएगा कि जो मैं कह रहा हूँ वह 100% सटीक और सही है। आप अपने जीवन काल में कई बार बड़े से बड़ी समस्याओं से बचे हैं और उसको बचाने वाला सिर्फ हनुमान जी हैं, जिसके विशेष कृपा से आपका आप बचे हैं। आपको हनुमान जी का हमेशा ही शुक्रिया अदा करना चाहिए और उसका सदा आपको आभारी रहना चाहिए। आप कई बार बड़े से बड़े मुसीबतों में फंसे हैं और हनुमान जी का नाम लिए हैं तब भी और ना लिए हैं तब भी आपको बचाया है। और अभी भी आपको यह मेरा दावा है, आप चाहे किसी भी प्रकार का कितनी बड़ी समस्याओं में क्यों ना फंस जाएं, हालांकि आपको खुद से गलती नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर कुछ गलती हो जाता है और कोई बुरे मुसीबत में आप फंस जाते हैं तो आप अपने हनुमान जी को, वीर हनुमान जी का याद कीजिएगा। भगवान वीर हनुमान जी, वीर बजरंग बली आपका ही सेवक हूँ, आप मुझे बचाइए, आप मेरा रक्षा कीजिए, आपके चरणों में हमेशा सदा तत्पर रहूँगा। आपको हनुमान जी हमेशा ही बचाएंगे और आपका भला अवश्य करेंगे, आपको मुसीबतों में कभी पड़ने नहीं देंगे। आपको हमेशा ही हनुमान जी बचाए हैं और आपका रक्षा भी किया है। कई बार आपका जान जाते जाते बचा है, हनुमान जी आपका रक्षा किया है। कई बार आप जेल जाते जाते बचे हैं, हनुमान जी आपको रक्षा किया है, आपके ऊपर से बुरी मुसीबतों को टाला है। कई बार बड़ी से बड़ी समस्याओं से भी आपको हनुमान जी बचाया है। तो आपको हनुमान जी का हमेशा ही सदा आभार रहना चाहिए और उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। और जब भी हनुमान जी का पूजा हो, रामनवमी के दिन आपको कुछ ना कुछ उनके लिए अवश्य ही चढ़ावा चढ़ाना चाहिए, अवश्य ही आपको पूजा करना चाहिए जितना आपसे हो सके यथाशक्ति। ना तो कम से कम 5 रुपये का इलायची और 5 रुपये का अगरबत्ती अवश्य जलाएं, इतना तो आप कर ही सकते हैं, कितना भी गरीब क्यों ना हो। आपको हनुमान जी का विशेष सदा आभार आपको रहना चाहिए। और दोस्तों, हनुमान जी, अगर आपको कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा है, कोई दुश्मन आपको बेवजह परेशान कर रहा है, आपको बदनाम करने का साजिश रच रहा है, तो आप शनिवार और मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ कर लें। कभी कभी घर में या हनुमान चालीसा जहाँ पाठ करते हैं, कभी कभी सुंदराकांड का भी पाठ कर लें। आप देखेंगे जो शत्रु आपको परेशान कर रहा है वह स्वयं ही परेशान हो जाएगा और जिस क्षेत्र में आपको नुकसान करना चाहेगा वह स्वयं ही उसी क्षेत्र में नुकसान हो जाएगा और आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। और दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात, अगर आपको कोई शत्रु बेवजह आपको परेशान कर रहा है या आपको बदनाम करने का साजिश रच रहा है, किसी भी प्रकार को आपको नुकसान कर रहा है या आपसे लड़ाई झगड़ा हो जाए, तो आपको शांत रहना है। आपको अपने वीर हनुमान जी को याद कर लेना है। आप बोलें कि ईश्वर आप ही मेरा शक्ति हैं, आप ही इसका सही उपाय करें। आप देखेंगे 8 से 10 दिन के अंदर जो शत्रु आपको बेवजह परेशान कर रहा है और बेवजह आपको नुकसान करने का सोच रहा है, उन्हें वह स्वयं ही उसी प्रकार के परेशानी में फंस जाएगा। और अगर आपका किसी प्रकार का धन संपत्ति का हानि किया है तो आप देखेंगे उसी प्रकार का धन संपत्ति का हानि उन्हें स्वयं ही हो जाएगा। आप अपने वीर हनुमान जी को याद कर लें और उन्हें छोड़ दें, आप बस शांत रहें। आप देखेंगे 8 से 10 दिन के अंदर उसका प्रभाव आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, अगली बात, आपके ऊपर जो विशेष शक्तियाँ आपके घर के ऊपर है वह है माँ लक्ष्मी की कृपा। दोस्तों, 12 राशियाँ में से सिर्फ आपका ही एक ऐसा राशि है जिसके ऊपर माँ लक्ष्मी का विशेष कृपा रहती है और आपको कई तरह का सुख सुविधाएं भी प्राप्त कराती है। लेकिन आपसे जाने अनजाने में
कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती है जिसके वजह से आपको इसका पूरा लाभ नहीं मिल पाता है और आप अपने जीवन काल में कई तरह की दिक्कतों की सामना करते हैं। मैं जानता हूं इस समय आपके जीवन काल में एक साथ में कई तरह की परेशानी चल रही है। आप जितना मेहनत कर रहे हैं उतना आपको फल नहीं मिल पा रहा है, साथ ही साथ आपके पास रुपए पैसे धन टिकते नहीं हैं और बहुत मुश्किल से थोड़ी बहुत धन का संचय करते भी हैं तो वह पैसा आपका किसी न किसी विघ्न बाधाएं में पैसा व्यर्थ में खर्च हो जाता है। कई बार तो आपके पास अच्छे खासे धन रुपए आते हैं लेकिन वह कहाँ खर्च हो जाते हैं आपको पता भी नहीं चलता है, हिसाब भी नहीं लगा पाते हैं कि पैसा चला कहाँ गया है दोस्तों। लेकिन और आपके जो रोजगार है, कारोबार है, व्यापार है, उसमें भी कई तरह की अड़चनें आपको देखने को मिल रही है और कुछ ही समय पहले आपको कोई महंगी संपत्ति भी चोरी हो गई है जिसके वजह से भी आपको परेशानी हो रही है। और दोस्तों साथ ही साथ इस समय अगर आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपके जीवन काल में जो इतनी लंबी से परेशानी चली आ रही है वही कुछ सालों से चली आ रही है। पुराने कुछ साल पहले की ओर आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपके जीवन यापन आप अच्छे से कर रहे थे, आप अपने जीवन काल में अच्छी तरक्की कर रहे थे, आप बड़े से बड़े चुनौतियों का सामना बड़े ही आसानी से कर ले रहे थे और बड़े से बड़े समस्याओं का समाधान भी बड़े आसानी से कर ले रहे थे। दोस्तों मैं जानता हूं आप अपने जीवन काल में आपने जो भी कुछ हासिल किया है, आपने दिन रात मेहनत करके दिन रात एक करके हासिल किया है। आपको विरासत में अधिक धन की प्राप्ति नहीं हुई है, आपने दिन रात मेहनत करके हासिल किया है, लेकिन आपके अपने ही कुछ लोग आपके शत्रु बनते जा रहे हैं और जो आपको परेशान करना चाह रहा है। लेकिन दोस्तों आप निश्चिंत हैं, आपके ऊपर माँ लक्ष्मी का विशेष कृपा है। आप अपने जीवन काल में बड़े से बड़े समस्याओं का समाधान भी आसानी से कर लेंगे और आप अपने जीवन काल में हर चीज का सुख सुविधा भी प्राप्त करेंगे और आप अपने जीवन काल में जो भी कुछ चाहते हैं उसमें भी आपको सफलता अवश्य मिलेगी। लेकिन उसके लिए आपको अपने जीवन काल में कुछ गलतियां नहीं करने होंगे और कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा, कुछ सावधानियां भी आपको बरतना होगा। दोस्तों माँ लक्ष्मी को रुष्ट करने के कुछ कारण है जो गलतियां आपको नहीं करने हैं, उसके बाद आप देखेंगे कि माँ लक्ष्मी का स्वयं ही विशेष कृपा आपके ऊपर ऐसा प्रभाव करेगा कि आप जिस भी क्षेत्र में हाथ लगाएंगे उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी और बड़े से बड़े चीज़ों का आप अपने आप पास हासिल कर सकते हैं और आपके पास इतना धन संपत्ति होगा कि आप लोगों को दान पुण्य भी कर सकते हैं। आपके वजह से कितने लोगों का घर भी चलने लगेगा, कितने लोग आपके वजह से भूखा नहीं सोएगा। लेकिन आपके पास अधिक धन संपत्ति आने के बाद आपको गरीबों में दान पुण्य भी अवश्य करनी होगी। यह मेरा वादा है, आप यह करेंगे, आपको अधिक धन होगा तभी करेंगे। तो आप अगर यह गलतियां सुधार लेंगे तो आपके जीवन में इतना धन संपत्ति होगा जितना आपने कभी सोचा भी नहीं था। दोस्तों सबसे पहला बात, आपको कभी भी अपने जीवन काल में किसी औरत या किसी कन्या का अपमान नहीं करना है। हमारे हिंदू धर्म में औरतों को शुरू से ही काफ़ी महत्व दिया गया है। आप लोग अक्सर सुनते होंगे सीताराम, लक्ष्मी नारायण, गौरी शंकर, राधे राधे, राधे कृष्ण। दोस्तों हमारे हिंदू धर्म में औरतों को काफ़ी महत्वपूर्ण माना गया है, औरतों को काफ़ी सम्मानजनक माना गया है। इसलिए आपको अपने जीवन काल में किसी भी औरत या किसी भी कन्या का अपमान नहीं करना है, चाहे वह औरत कोई भी हो, आपकी माँ हो, बहन हो, बेटी हो, पत्नी हो, प्रेमिका हो या समाज की ही कोई स्त्री क्यों ना हो। और अगली बात, अगर आप औरत हैं तब भी आपको औरत का अपमान नहीं करना है, खास करके अपनी बुआ का, चाची का और मौसी का और अपनी माँ का अपमान नहीं करना है, नहीं तो आपको भी परेशानी होगी, चाहे आप औरत हैं तब भी। और कुछ ऐसे भी इंसान हैं जो अपनी पत्नी के साथ बेवजह किचकिच करते रहते हैं। ऐसे घरों में माँ लक्ष्मी का कभी भी वास नहीं होता है। जिस घर में पति पत्नी के बीच लड़ाई होते रहता है, किचकिच होते रहता है, वह जीवन में कितना भी पैसे वाला क्यों ना हो तब भी वह परेशान ही रहता है। और साथ ही साथ कुछ ऐसे भी जातक हैं जो अपनी पत्नी से बेवजह किचकिच करके घर से बाहर जाते हैं, उनको रास्ते में भी जान का खतरा लगा हुआ रहता है और जिस कार्य के लिए जाता है वह कार्य में भी उसको असफलता देखने को मिलती है। तो ऐसा गलती आपको नहीं करनी है। अगली बात, कभी भी किसी गाय को आपको अपमान नहीं करना है, किसी बछड़े का अपमान नहीं करना है। और अगर आप घर में रोटी बनाते हैं तो घर का पहला रोटी बना हुआ आपको गाय माता को खिलाना है। इसके बाद देखेंगे कि आपके घर में कितना जल्दी धन संपत्ति का वृद्धि होने लगेगा और घर में पैसा आपका टिकने भी लगेगा। और दोस्तों अगली बात, आपको कभी भी जूठे हाथ से किचन में नहीं जाना चाहिए।
यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य की बात होता है, इससे भी आपके जीवन में परेशानी होती है। दोस्तों, कुछ चीज़ों का सावधानी आपको रखना आवश्यक है। सबसे पहले आपको इस समय कई जगहों से भारी धन लाभ होगा, बहुत चीज़ों में आपको सफलता भी मिलेगी, लेकिन उसके बाद आपके अंदर थोड़ा घमंड आने की भी संभावनाएं हैं। लेकिन दोस्तों, एक बात हमेशा ही याद रखना है कि आप किसी भी क्षेत्र में आपको घमंड नहीं करना है। अगर आप घमंड करेंगे तो जिस क्षेत्र में आप घमंड करेंगे उसी क्षेत्र में आपको नुकसान देखने को मिलेगा। आप देखेंगे आपके साथ वाले लोग आगे तरक्की करते जाएंगे और आप पीछे होते जाएंगे, तो आपको भूल से भी घमंड यहाँ पर नहीं करना है। और अगली बात, एक सावधानी और बरतना है कि आप अगर कोई गुप्त कारोबार की शुरुआत करना चाह रहे हैं या नई कारोबार या रोजगार की शुरुआत करना चाह रहे हैं या घर में किसी का शादी विवाह का बारे में बात चल रहा है, तो जब तक उसमें आप सफलता ना हासिल कर लें, जब तक वह बात तय ना हो जाए, तब तक किसी के साथ यह बात आपको साझा नहीं करना है, नहीं तो उसमें सफलता नहीं मिलेगी और आपको दिक्कतों की सामना करना पड़ेगा। अगली बात दोस्तों, आपके जीवन के कुछ समस्याओं का समाधान के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपका कार्य बनते बनते बिगड़ जाता है तो उसके लिए आपको शनिवार और मंगलवार को सुबह सूर्य उदय होने से पहले आपको पीपल का पेड़ में जल अर्पित करना है। उसके बाद जो कार्य आपका बनते बनते बिगड़ जा रहा था, वह कार्य भी आपका बिगड़ते बिगड़ते भी कार्य बनने लगेगा। और अगली बात, आपको लगता है कि अगर आपका भाग्य आपको साथ नहीं दे रहा है, आपका भाग्य किस्मत आपके साथ नहीं है, तो उसके लिए आपको एक खास उपाय करना है। बहुत ही सरल और अचूक उपाय है। आपको सूर्य उदय होने से पहले सोकर जगना है और जगने के बाद बिना किसी से बातचीत किए आपको दोनों हाथों को जोड़ करके दोनों हाथों को रेखाओं को अच्छे से देखना है और देखने के बाद उन्हें अपने चेहरे पर घुमाना है। 3 बार चेहरे पर हाथ फेरें। यह कार्य आपको 3 बार करना है प्रत्येक दिन। आप देखेंगे 7 से 8 दिन के अंदर आपका भाग्य में तरक्की होने लगेगा और आपका किस्मत आपको साथ देने लगेगा। और दोस्तों, अगर आपके पास रुपये पैसे टिकते नहीं है, धन की टिकता नहीं है, पैसे की वृद्धि नहीं हो रहा है, तो उसके लिए एक बार घर में लक्ष्मी सूक्त का पाठ करवा लें। आपके घर में धन की वर्षा होने लगेगी। और आपके पास पैसा रुकता नहीं है, टिकता नहीं है, बेवजह पैसे खर्च हो जाते हैं, तो उसके लिए खास और अचूक उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से समझिए। आप जब भी कभी घर से बाहर जाते हैं और वापस घर आते हैं, तो आपको कभी भी खाली हाथ घर नहीं आना है। आपको कुछ ना कुछ लेकर ही घर आना है। कम से कम 1 रुपये का चॉकलेट ही क्यों ना लेकर घर आएँ, आपको खाली हाथ घर में नहीं आना है। और अगर 1 रुपये का चॉकलेट भी नहीं ला सकते हैं तो किसी पेड़ से एक पत्ता ही तोड़ करके घर आ जाएं। आपको खाली हाथ नहीं आना है, इस बात का ध्यान रखें। और दोस्तों, आपके जीवन में कई तरह की बाधाएं आ रही है, घर में क्लेश हो रहा है, रोजगार कारोबार में बाधाएं आ रही है, तो उसके लिए आपको बुधवार के दिन किसी किन्नर को हरे रंग का वस्त्र या हरे रंग का चूड़ी दान करें। आपके जीवन के सभी परेशानियां आपका स्वयं ही दूर हो जाएगा। और दोस्तों, अगर इसके बाद भी आपके जीवन काल में कोई समस्या रह जाए तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सारे समस्याओं का समाधान का उपाय मैं अवश्य बताऊंगा। और अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें, तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना के नाम से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। आप वहां से भी मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। वहां पर भी आपके समस्याओं का समाधान का उपाय मैं अवश्य ही बताऊंगा। और दोस्तों, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और अगर आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, मिलता हूँ फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।